हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुचित्रा छेत्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद मी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ठंड की वजह से काफ़ी सारे हमारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है। देखिए, मेरा जो बैंगन का पौधा है वो ख़राब हो चुका है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो सर्दी की वजह से पाला पड़ता है और उसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो इस तरीके से सूख जाते हैं। लेकिन इन पौधों को आप उखाड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी भी ये पौधा आपका दोबारा ज़िंदा हो सकता है, क्योंकि अभी भी इसमें थोड़ी सी जान बाकी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वही सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आपको देखिए, जो भी इसकी सूखी टहनियाँ हैं वो आपको हटा देनी है, यानी कि जो पार्ट इस पौधे का ख़राब हो चुका है वो पार्ट हमें हटा देना है। क्योंकि इसमें देखिए कुछ कुछ पत्तियां अभी भी हरी हैं। इसका मतलब ये है कि इस पौधे में अभी भी जान बाकी है, लेकिन इसका जो कुछ हिस्सा है वो ख़राब हो चुका है। तो उसी ख़राब हिस्से को हमें हटाना है और इसके जो नीचे की घास या खरपतवार वगैरह है उन सबको भी हमें साफ़ कर देना है, क्योंकि हो सकता है नीचे उन घास वगैरह के बीच में, पत्तियों के बीच में कोई फंगस वगैरह हो जो हमारे पौधे को ख़राब कर सकती हो। तो हमें पूरे ही पौधे की अच्छी तरीके से सफाई करनी है। जो भी इसमें सूखी पत्तियां लगी हैं उन सबको हमें हटाना है। जो भी सूखी हुई टहनियाँ, ब्रांचेस हमको दिखाई दे रही हैं उन सभी को हमें हटा देना है। और उन सबको हटाते समय हमें बिल्कुल भी अपने पौधे मतलब हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा पौधा दोबारा हरा भरा हो जाएगा अगर हम इन सभी ब्रांचेस को हटा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी सूखी हुई ब्रांचेस को मैं हटा रही हूँ। तो आप भी अपने बैंगन के पौधे में इसी तरीके से, अगर आपका पौधा भी ठंड की वजह से इस तरीके से सूख रहा है तो आप उसकी सभी जो सूखी हुई टहनियाँ हैं उनको हटा दीजिए। तो इस तरीके से जब आप अपने पौधे की सूखी हुई टहनियों को हटा देंगे तो आपका जो पौधा है वो अपनी एनर्जी को दोबारा से मतलब नई पत्तियां निकालने में लगाएगा। क्योंकि जो भी इसकी सूखी हुई टहनियां हैं वो इस पौधे की एनर्जी को और ज़्यादा मतलब ख़राब कर रही हैं। तो जो भी सूखी हुई टहनियां हैं उनको हमें हटा देना है, क्योंकि इससे हमारे पौधे की जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। तो इसमें देखिए, नीचे की जो भी घास वगैरह है उन सबको भी हमें हटाकर बिल्कुल साफ़ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से जो भी सूखी हुई पत्तियां हैं उनको भी मैंने हटा दिया है और जो सूखी हुई टहनियाँ थी उनको मैंने काट दिया है। तो फ्रेंड्स, साथ के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी भी इस पौधे में जान बाकी है और इसमें देखिए कुछ कुछ नए नए फुटाव आ रहे हैं। तो यही इससे हमारा जो पौधा है दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। और देखिए, इस तरीके से मैंने सारी ही सूखी हुई टहनियों को हटा दिया है। तो अब जो हमारा पौधा है वो अपनी पूरी एनर्जी इन्हीं पत्तियों को बड़ा होने में, यानी अपने नई नई ब्रांचेस को निकालने में लगा देगा। तो देखिए, इस तरीके से खुरचने से हमारी जो टहनी है अभी भी हरी है, इसका मतलब हमारा पौधा अभी भी सरवाइव कर सकता है और उसमें नई नई ब्रांचेस निकल सकती हैं। तो नीचे से भी देखिए, मैंने जो भी घास वगैरह सब निकाल दी थी। तो इस तरीके से आपको अपने पौधे की गुड़ाई करनी है। अगर आपका पौधा ग्रो बैग में भी लगा हुआ है तो भी आपको यही सब प्रोसीजर अपनाना होगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दी है, ताकि उसकी जो रूट्स हैं उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके और जो भी घास रह गई है उस सबको भी हमें हटा देना है। जो बड़ी बड़ी घास थी वो मैंने हटा दी थी और इस तरीके से देखिए, जो छोटी छोटी घास है उनको भी हमें पूरी तरीके से साफ़ कर देना है। और उसके बाद इस तरीके से देखिए, ये है
है ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना, यानी कि गोबर की सड़ी हुई खाद। और यही वजह है जिससे मेरे जो गार्डन में इतनी अच्छी सब्जियां होती हैं, तो मैं गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करती हूँ अपने गार्डन में। तो देखिए इस तरीके से जो पूरी अच्छे से सड़ी हुई खाद है गोबर की, आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने घर में बनाए हुए किचन वेस्ट से तैयार कंपोस्ट का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का जो फर्टिलाइज़र है आप अपने पौधे को इस तरीके से उसकी मिट्टी में आप दे दीजिए और फिर से एक बार अच्छे से अपने पौधे की गुड़ाई कर दीजिए, ताकि जो ये खाद है फर्टिलाइज़र है वो पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाए और हमारा जो पौधा है वो अच्छे से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि आपके पौधे में नई नई पत्तियां आ जाएंगी, नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपका पौधा जो है फिर से फ्रूटिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से गोबर की खाद को मिट्टी में मिला दिया है और इसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ हार्वेस्टिंग भी दिखाने वाली हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे गार्डन में टमाटर अब पक चुके हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ जो कि मेरे पुराने वाले चैनल में मैंने शेयर की थी। तो देखिए यहाँ पर मेरे टमाटर बहुत अच्छे से जो है वो लगे हुए हैं। तो किचन गार्डनिंग करने का यही फ़ायदा होता है कि हमें घर की जो है फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल जाती हैं, क्योंकि इन वेजिटेबल्स को जो हम घर में लगाते हैं उनमें हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए जो भी वेजिटेबल हमारी होती है वो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक होती है और हेल्दी होती है खाने के लिए, और उसका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत ही अलग होता है मार्केट की सब्जियों से। जो घर में लगाई हुई सब्जियां होती हैं उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो देखिए ये सभी टमाटर देसी टमाटर हैं जिनको मैंने जो छोटी छोटी सीडलिंग्स होती हैं, पौध होती हैं, उनको मैंने परचेज़ किया था 100 रुपीज़ के 12 प्लांट्स मैं परचेज़ करके लेकर आई थी। और उन सभी प्लांट्स में देखिए बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो ये सभी पौधे मैंने ज़मीन पर लगाए हुए हैं, इसलिए मुझे इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन इन सभी पौधों को आप ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं, तभी भी आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। बस हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ग्रो बैग्स में वेजिटेबल्स लगाते हैं तो जो ग्रो बैग का साइज़ है वो आपको कम से कम 12 इंच या उससे बड़ा लेना पड़ेगा, तभी आपको उसमें अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और जो फर्टिलाइज़र है वो आपको अच्छे से देना होगा। हर हफ्ते 10 दिन में आपको उसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र और हर चौथे पाँचवें दिन में आपको उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना पड़ेगा, तभी आपको उसमें से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ टमाटर के पौधे मैंने 10 किलो के आटे के बैग में भी लगाए हुए थे, उनमें से भी मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिल गई है। तो यहाँ पर देखिए एक टमाटर मेरा पक कर नीचे भी गिर चुका था, तो इसको भी मैं उठा लूँगी। तो देखिए काफ़ी सारे टमाटर मेरे हार्वेस्ट हो गए हैं, एक टोकरी भर के मेरे टमाटर निकल गए हैं। और कुछ टमाटर देखिए इस तरीके से यहाँ अंदर छुपे हुए थे जिन पर जो मेरी नज़र है वो बाद में पड़ी। तो देखिए टमाटर का साइज़ आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े टमाटर हैं। और ये जो टमाटर हैं वो हाइब्रिड टमाटर हैं। इसमें जो मतलब जल्दी से हमारे टमाटर में कोई कीड़ा नहीं लगता है, नहीं तो टमाटर क्या होते हैं कि वो अंदर से उसमें कीड़े निकलते हैं, और मेरे इनमें किसी भी टमाटर में कीड़े नहीं हैं। मुश्किल से एक आध टमाटर ही ऐसे होते हैं जिनमें जो अंदर से ख़राब होते हैं, अदरवाइज़ सारे ही टमाटर मेरे अच्छे निकलते हैं। तो ये 2 वैरायटी के टमाटर हैं, जिसमें एक बड़ा टमाटर है और एक थोड़ा छोटा टमाटर है। अब बारी है हार्वेस्टिंग करने की गोभी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी गोभी मैं हार्वेस्ट पहले ही कर चुकी हूँ, काफ़ी बड़ी बड़ी गोभी। और अब ये मेरी लास्ट गोभी बची है वो हार्वेस्टिंग करने के लिए। बाकी मैंने और भी छोटे छोटे पौध लगाई हुई हैं, लेकिन अभी जो तैयार गोभी में मेरी यही लास्ट गोभी मेरी बची है। तो देखिए इसका काफ़ी अच्छा साइज़ मुझे मिला है, और इससे पहले जो भी फूल गोभी मैंने तोड़ी थी इससे भी बड़े बड़े साइज़ की थी।
तो ये गोभी भी अगर आप हाइब्रिड गोभी लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, बड़ी बड़ी गोभी मिलेगी। और अगर देसी वैरायटी लगाते हैं तो आपको साइज़ थोड़ा छोटा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये छोटी छोटी गोभी है इनको भी मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि अब इनका साइज़ बड़ा नहीं होगा। ये मैंने थोड़ी नज़दीक नज़दीक लगा दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जिस पौधे को अच्छे से धूप न्यूट्रिशन मिल गया वो ज़्यादा बड़ा हो गया, और जो पीछे छिप गए जिनको जगह नहीं मिली तो उनका जो ग्रोथ है वो रुक गया, और ये छोटी छोटी गोभियाँ ही हो पाई, ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई। तो जब भी आप गोभी के पौधे लगाएं तो उनमें काफ़ी अच्छा स्पेस दें, और जो न्यूट्रिशन है यानी कि गोबर की खाद है वो भी आपको बहुत अच्छे से देना होगा, जब भी आपकी जो गोभी का साइज़ है वो बड़ा होगा। तो इस तरीके से देखिए जो भी छोटी छोटी गोभी भी लगी थी मैंने उन सबको तोड़ लिया है, क्योंकि अब इनका साइज़ इतना ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो एक ये लास्ट थी गोभी छोटी सी, इसको भी मैं तोड़ लूँगी। और इसके जो सारे पत्ते हैं वो मैं गाय को देने वाली हूँ, क्योंकि हमारे बगल में ही गाय पाली हुई है बहुत सारी, और उन्हीं की गोबर का खाद मुझे यहाँ पर मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। तो देखिए इतनी सारी गोभी मैंने तोड़ ली है, 2 टाइम की ये मेरी सब्ज़ी इसमें बन जाएगी। और इन सभी पत्तों को मैं इकट्ठा करके गाय को देने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसको हार्वेस्टिंग मतलब कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं इन पत्तों की, तो आपके पास जो है फ्री में बहुत अच्छी खाद मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे बगल में ही बाउंड्री के बगल में ही गाय हैं, तो मैं उनको दे रही हूँ ये हरे पत्ते, बहुत अच्छे से वो खाती हैं। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।